एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो में कार्डिक आउटपुट डिटर्मिनेंट्स पे बात करेंगे, तो आज वही टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। कार्डिक आउटपुट डिटर्मिनेंट्स में हमारे साथ चार क्लासिक डिटर्मिनेंट्स हैं। नंबर 1 प्रीलोड, आफ्टरलोड, कंट्रैक्टिलिटी एंड हार्ट रेट। ये हमारे साथ चार क्लासिक डिटर्मिनेंट है कार्डिक आउटपुट की। चेंज इन दिस फोर फैक्टर विल चेंज द कार्डिक आउटपुट। कोई भी मतलब इनमें से किसी चीज़ में भी मतलब चेंजेस आ गई तो वो किस चीज़ पे असर करेगी, कार्डिक आउटपुट पे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं प्रीलोड पे। तो पढ़ते हैं प्रीलोड। अमाउंट ऑफ ब्लड लोडेड इन लेफ्ट वेंट्रिकल। प्रीलोड हमारे साथ दरअसल हमारे साथ मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल में मतलब जितना ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो जब लोडेड होता है, फिल होता है, वो अमाउंट हमारे साथ क्या होता है, प्रीलोड। मतलब कॉन्ट्रैक्शन से पहले क्या है, ये प्रीलोड है। कॉन्ट्रैक्शन से पहले जो ब्लड हमारे साथ वेंट्रिकल में होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, हम उसको कहते हैं प्रीलोड। आल्सो हाउ मच स्ट्रेच इज ऑन फाइबर प्रियर टू कंस्ट्रक्शन। बुक्स लिखते हैं कि ये डिपेंड करता है लेंथ पे, कुछ लिखते हैं कि ये स्ट्रेच पे डिपेंड करता है। अगर मतलब लेंथ ज़्यादा है प्रीलोड ज़्यादा होगा, स्ट्रेच ज़्यादा है तो मतलब प्रीलोड ज़्यादा होगा। तो इसमें मेन चीज़ ये है कि मतलब जो अगर फॉर एग्जांपल मोर लोड है, मोर प्रीलोड है, तो मोर कार्डिक आउटपुट होगा। अगर मतलब वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल में तो प्रीलोड ज़्यादा होगा इसका। और मोर प्रीलोड है तो मोर वर्क द हार्ट मस्ट डू। अगर मतलब प्रीलोड ज़्यादा है, अगर प्रीलोड ज़्यादा है, हार्ट जो है ना वो ज़्यादा काम करेगा। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ज़्यादा। अब अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो अगर लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब अगर ब्लड ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रीलोड होगा इसमें, मतलब ज़्यादा निकलेगा इससे। अगर ब्लड कम है, अगर ब्लड कम है तो कम निकलेगा ब्लड इससे। तो डिपेंड करता है वॉल्यूम पे। अगर हम प्रीलोड को ज़्यादा करें क्या होगा, प्रीलोड को कम करें तो क्या होगा, इसको समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये हम नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। अगर हमने प्रीलोड इंक्रीज करना है तो सिंपली हमने उसमें क्या वॉल्यूम ऐड करना है। वॉल्यूम इन द फॉर्म ऑफ, जैसा कि अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया और आईवी फ्लूइड हो गया, इंट्रावीनस फ्लूइड हो गया। अगर हम फ्लूइड ज़्यादा देंगे तो मतलब जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा वेंट्रिकल में, तो पुश ज़्यादा होगा, तो मतलब कंट्रैक्शन वेंट्रिकल की ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा प्रीलोड बनेगा। इसी तरह अगर हमने इसको इंक्रीज करना है तो स्लो हार्ट रेट, अगर हम हार्ट रेट को स्लो करेंगे तो टाइम मिलेगा फिलिंग के लिए, मतलब ब्लड ज़्यादा आएगी, मतलब कंट्रैक्शन नहीं होगी तो फिलिंग ज़्यादा होगी, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इंक्रीज वही प्रीलोड इंक्रीज होगा। वेन फोर्स ब्लड इनटू द हार्ट, वेन्स होल्ड लार्ज ब्लड वॉल्यूम। हमारे साथ जो मोस्टली ब्लड होता है वो वेन में होता है, तो ये स्टिमुलेशन होगी सिम्पैथोमिमेटिक। और इसमें अल्फा रिसेप्टर वेन पे जो है ना, अल्फा 1 रिसेप्टर वेन पे आएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। वो क्या होगा, उससे उससे वेजो डायलेशन होगी, वेजो डायलेशन, वेजो डायलेशन होगी। वेजो डायलेशन मतलब ज़्यादा वॉल्यूम उसमें रहेगा, तो ज़्यादा वॉल्यूम रहेगा तो ज़्यादा मतलब उसमें जो वेंट्रिकल है उसको फिलिंग में ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब ज़्यादा फिल होगा, तो ज़्यादा फिल होगा तो वही इंक्रीज प्रीलोड होगा, मतलब टाइम मिलेगा उसको। स्लो मतलब वही हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, फिलिंग को टाइम मिलेगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो वॉल्यूम ज़्यादा हो गया तो प्रीलोड ज़्यादा हो गया। तो ये हमारे साथ हो गया कि किस तरह इंक्रीज होता है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह डिक्रीज होता है। तो डिक्रीज किस तरह होता है प्रीलोड, इसको हम सिंपली जब रिमूव करते हैं। अच्छा, तो डिक्रीज भी उसी तरह होता है, अगर हम उसको वॉल्यूम ऐड करके इंक्रीज कर सकते हैं तो वॉल्यूम कम करके उसको डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मतलब वॉल्यूम कम होगा तो प्रीलोड कम होगा। वो इन द फॉर्म फॉर्म जिस तरह अगर कोई किसी से ब्लड ज़्यादा होगी, मतलब उसमें ब्लड वॉल्यूम कम होगा, प्रीलोड कम होगा, डिहाइड्रेशन होगी उसको। अगर हमने उसमें हमने स्लो किया था रेट, हार्ट रेट, अगर हम इसमें बढ़ाएंगे तो वही डिक्रीज करेगा प्रीलोड, क्योंकि हम इसमें बढ़ा रहे हैं, उसमें हमने डिक्रीज किया था। तो पूल ब्लड एंड वेन ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स हम किस चीज़ में यूज़ करते हैं, ये हम हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं। जब मतलब हार्ट रेट कम होता है, हमारे साथ फेलियर में जाता है, तो हम नाइट्रेट्स देते हैं। ये क्या करता है, वेजो डायलेशन करता है, और वेजो डायलेशन हमारे साथ रिलीफ एंजाइना, क्योंकि ये लोअर करता है प्रीलोड को। और वर्कआउट ज़्यादा नहीं होगा तो मतलब हार्ट थोड़ा सा रेस्ट, तो हार्ट थोड़ा सा रेस्टिंग फॉर्म में आ जाएगा, तो हार्ट को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, तो उस वजह से हम नाइट्रेट यूज़ करते हैं। तो ये हमारे साथ हो गया किस तरह हम डिक्रीज करते हैं प्रीलोड को। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है प्रीलोड से रिलेटेड, इसमें एक है
लेफ्ट वेंट्रिकल इंडायस्टोलिक वॉल्यूम और लेफ्ट वेंट्रिकल इंडायस्टोलिक प्रेशर। तो एक में प्रेशर और एक में वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विल फेल। ये जब हमारे साथ ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फेल्ड होता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल इंडायस्टोलिक वॉल्यूम। और एक हमारे साथ होता है प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन फेल्ड। तो ये हमारे साथ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए मैंने मेंशन किया। अच्छा, इसके बाद चलते हैं आफ्टर लोड पे। तो पढ़ते हैं आफ्टर लोड, फोर्सेस रेजिस्टिंग फ्लो आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। मतलब वेंट्रिकल से जब ब्लड चला जाता है, पुश करता है हार्ट, उसके बाद जो प्रेशर आता है वो आफ्टर लोड का है। मतलब रेजिस्टिंग, जो रेजिस्टिंग फ्लो आउट है वो आफ्टर लोड है हमारे साथ। तो हार्ट मस्ट स्क्वीज टू इंक्रीज द प्रेशर। तो जिस तरह प्री लोड ज्यादा होगा तो आफ्टर लोड ठीक तरह से होगा। मतलब हार्ट जब जितना ज्यादा स्क्वीज करेगा तो प्रेशर ज्यादा बनाएगा। नीड टू ओपन, तो जब स्क्वीज होगा तो मतलब आयोटिक वाल्व ओपन होगा। नीड टू ओपन, अगर वो ओपन हो गया तो जो ब्लड है हमारे साथ वो किधर जाएगा, आयोटा में। तो यही जो हमारे साथ प्रेशर होता है ये आफ्टर लोड है। ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, हार्डर टू डू इफ, अगर हमारे साथ ब्लड प्रेशर हाई है तो आफ्टर लोड पे क्या असर पड़ेगा, इसको थोड़ा समझते हैं। इसको समझने के लिए चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे साथ, फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ प्री लोड है, प्री लोड प्रेशर है, प्री लोड प्रेशर है, और ये हमारे साथ आफ्टर लोड प्रेशर है। तो अगर हमारे साथ यहाँ ब्लड है, यहाँ पर एक वाल्व है, लेट सपोज वो है आयोटिक वाल्व। अगर यहाँ से ब्लड जाएगा थ्रू द आयोटा, तो यहाँ पर अगर हमारे साथ यहाँ जिस तरह की यहाँ पे लिखा है कि अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो ये इसको मसला होगा, फिर आफ्टर लोड पे इसका, आफ्टर लोड पे इस पे असर पड़ेगा। तो वो कैसे, अगर यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है आफ्टर लोड, अगर मतलब यहाँ पे ऑलरेडी ब्लड ज्यादा है, ऑलरेडी है, तो और यहाँ भी है, तो यहाँ से जाना, यहाँ से ब्लड जाना मुश्किल होगा क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे ज्यादा है। तो यहाँ से जाने के लिए हमारे साथ प्रेशर बहुत ज्यादा चाहिए होगा। तो इसका मतलब ये है आयोटिक वाल्व स्ट्रेस। और अगर मतलब आयोटिक वाल्व अगर यहाँ पे कोई मसला है, मतलब अगर ये नेरो है या कोई इसमें ब्लॉकेज है, तो यहाँ से इधर जा ब्लड जाने का रास्ता, तो यहाँ से ब्लड जाना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब एनीथिंग, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे पैथोलॉजी में। तो हम समझते हैं कि मतलब नॉर्मली किस तरह होगा, समथिंग इन द वे जो जिस तरह हमारे साथ होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में और सब आयोटिक मेम्ब्रेन में, इसमें आफ्टर लोड पे मसला आता है। इसके बाद मतलब अगर आफ्टर लोड हमारे साथ कम हो गया तो क्या होगा, ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। अगर हमने इंक्रीज करना है आफ्टर लोड को तो सिंपली रेस करो मीन मीन ब्लड प्रेशर को, और अब्स्ट्रक्ट आउटफ्लो ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो आउटफ्लो है लेफ्ट वेंट्रिकल से उसको अब्स्ट्रक्ट करें तो आफ्टर लोड ज़्यादा हो जाएगा। और अगर आयोटिक स्टीनोसिस में कोई मतलब अगर आयोटिक स्टीनोसिस है, मतलब आयोटा में स्टीनोसिस है, तो आफ्टर लोड क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा उससे, कि वहाँ पर ऑलरेडी स्टिकनेस है आयोटा में, आयोटिक वाल में, उसमें स्टीनोसिस है, तो प्रेशर आगे नहीं जाएगा। तो ऑलरेडी जो है ना ब्लड हमारे साथ आफ्टर लोड में ज़्यादा रहेगा, मतलब अयोटा में ज़्यादा होगा, तो और लोड उस पे ज़्यादा होगा, मतलब उस पे इंक्रीज होगी आफ्टर लोड की। तो अच्छा, तो ये था हमारे साथ इंक्रीज आफ्टर लोड। इसके बाद अगर हम डिक्रीज करें तो क्या होगा, अगर हमने इसको डिक्रीज करना है तो सिंपली उसी उसी तरह है, अगर हम उसमें ज़्यादा करेंगे तो इसमें मीन जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करेंगे। अगर वो कम करेंगे तो ये खुद ब खुद आफ्टर लोड कम हो जाएगा। जो आयोटिक प्रॉब्लम है उसमें आयोटिक वाल्व डिजीज़ है, अगर हम उसको ट्रीट करें वो ठीक हो जाएगा वाल्व, तो प्रेशर में डिस्टर्बेंस नहीं आएगी, तो डिक्रीज आफ्टर लोड उसमें हो जाएगा। और जो हमारे साथ हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी है, अगर हम उसको मतलब ट्रीट करें मतलब उसमें कोई फॉल्ट वाल्ट ना रहे, अगर एचसीएम है हम उसको ट्रीट करें अच्छी तरीके से, तो हमारे साथ डिक्रीज आ जाएगा आफ्टर लोड में। और मोर आफ्टर लोड मोर वर्क, आफ्टर लोड ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा, काम ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। तो ये हमारे साथ क्या है, डिक्रीज। तो ये हमारे साथ है कि किस तरह हम आफ्टर डिक्रीज आफ्टर लोड, हम किस तरह डिक्रीज कर सकते हैं आफ्टर लोड को। इसके बाद चलते हैं कॉन्ट्रेक्टिलिटी पे, द थर्ड वन। तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी इजी है, बहुत इजी है। हाउ हार्ड द हार्ट मसल स्क्वीज, के मतलब कितना हार्ड हार्ट मसल स्क्वीज करता है, अगर ज्यादा करेगा तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा है। इजेक्शन फ्रिक्शन इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिलिटी। इजेक्शन फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है, इजेक्शन फ्रिक्शन ज्यादा होगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी, मतलब जितना हार्ट ज्यादा ज्यादा इजेक्शन करेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी उसमें। मेजर रेगुलेटर इसमें है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये मेजर रेगुलेटर है किस चीज की, कॉन्ट्रैक्टिलिटी की। आल्सो इंक्रीज हार्ट रेट, ये हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो क्या करता है, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करता है।
सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसीलिए मेजर रेगुलेटर है कंट्रैक्टिलिटी की। अगर हमारे साथ सिंपैथेटिक मतलब फाइट एंड फ्लाइट मूड है तो कंट्रैक्टिलिटी मतलब कैल्शियम चैनल और ये हमारे साथ ज़्यादा काम करेंगे तो कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी इसमें। तो ये हमारे साथ था कंट्रैक्टिलिटी। अगर हम कंट्रैक्टिलिटी को ज़्यादा करेंगे क्या होगा? कम करेंगे तो क्या इस पे असर पड़ेगा कार्डिक आउटपुट पे? अगर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, तो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो गया, तो ये सर्कुलेटेड एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन इसकी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, तो इसमें क्या होगा कैल्शियम चैनल रिलीज़ होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि कैल्शियम चैनल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाता है। जितना कैल्शियम चैनल एक्टिवेट होंगे उतना ज़्यादा जितना कैल्शियम ज़्यादा रिलीज़ होगा, उतना हमारे साथ कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है ना उसमें इंक्रीज़ होगा। मेन जो ट्रिगर है हमारे साथ वही स्ट्रेस और एक्सरसाइज है। कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे साथ इसको बढ़ाता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी को। जिस तरह के सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स हो गए और डाइजोक्सिन हो गया। सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स जो है ना हमारे साथ उसमें है डोपामाइन, डोबुटामाइन, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन और डाइजोक्सिन जो है ना सिंपली हमारे साथ सोडियम पोटेशियम पंप को क्या करता है? इसको इनहिबिट करता है और कैल्शियम चैनल को इंक्रीज करता है। किस चीज़ में? मायोसाइट में। कैल्शियम चैनल इंक्रीज हो गए मायोसाइट में तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये हमारे साथ क्या था? अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे कंट्रैक्टिलिटी को तो क्या होगा? इसके बाद पढ़ते हैं कि किस तरह हम कंट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह सिंपैथेटिक सिस्टम है, ब्लॉकिंग ड्रग्स है, सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लॉकिंग ड्रग्स है, बीटा ब्लॉकर है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। हार्ट फेलियर में जो हमारे साथ डिजीज ऑफ मायोसाइड है। अच्छा, तो बीटा ब्लॉकर हमारे साथ क्या करता है? ये हमारे साथ वही कैल्शियम चैनल अगर उसमें वो इंक्रीज करता है तो ये डिक्रीज करता है। अगर कैल्शियम रिलीज कम होगा तो कंट्रैक्टिलिटी कम होगी। और सिंपली हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी यूज कर सकते हैं। ये सारे जो है ना कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। कैल्शियम नहीं रहेगा तो कंट्रैक्टिलिटी कम होगी। ये हमारे साथ हो गया टू डिक्रीज कंट्रैक्टिलिटी। लास्ट टॉपिक पे आते हैं हार्ट रेट कि किस तरह कार्डिक आउटपुट में हार्ट रेट का रोल है। तो चलिए चलते हैं हार्ट रेट पे। हार्ट रेट में हम इंक्रीज कार्डिक आउटपुट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन मेनली रेगुलेटेड बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हमारे साथ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से क्या होता है? कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो सकता है अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन के। आल्सो इंक्रीज बाय सिम्पैथोमिमेटिक ड्रग्स। हमारे साथ कुछ ड्रग्स हैं जो हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं। तो मिमेटिक मतलब कि वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। जिस तरह नॉर्मली होता है ये उसी तरह काम करता है ये ड्रग्स। डिक्रीज बाय बीटा ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और बीटा ब्लॉकर अगर हम उसको बीटा ब्लॉकर देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो हार्ट रेट कम हो जाएगा उससे, क्योंकि कैल्शियम की कमी होगी तो कंट्रैक्टिलिटी हार्ट रेट कम हो जाएगा उससे। अगर हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि लेस फिलिंग टाइम मतलब हमारे साथ लेस फिलिंग टाइम मिलता है बिकॉज ऑफ लेस फिलिंग टाइम। और हार्ट रेट इंक्रीज इट्स मीन कार्डिक आउटपुट इंक्रीज। अगर हार्ट रेट ज़्यादा है इसका मतलब है कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है। पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे साथ क्या करता है? हार्ट रेट को बढ़ाता है और साथ में कंट्रैक्टिलिटी को उसको भी बढ़ाता है। स्ट्रोक वॉल्यूम राइजेस विद इंक्रीज हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम राइजेस विद इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट ज़्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय द वेंट्रिकल पर बीट, इसका मतलब ये है। अच्छा, ये एक क्विक समरी है पूरी टॉपिक की, तो चलिए एक समरी करते हैं। वर्क ऑफ द हार्ट मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड कि हमारे साथ प्रीलोड में हमने जिस तरह पढ़ा कि प्रीलोड में हमारे साथ लेफ्ट वेंट्रिकल इंडायस्टोलिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और प्रेशर पे। मेनली प्रीलोड हमारे साथ इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। आफ्टर लोड में हमारे साथ मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है ना ये इस पे डिपेंड करता है। और कंट्रैक्टिलिटी मेनली डिपेंडेड ऑन इजेक्शन फ्रैक्शन हार्ट रेट। हार्ट रेट हमारे साथ अगर स्टर्ड फॉर ऑक्सीजन, तो अगर हमारे पास स्टर्ड है ऑक्सीजन के लिए तो ये हमारे साथ रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड। अगर रिड्यूस ऑक्सीजन डिमांड है तो फिर हमारे साथ लो लो आउटपुट होगा। तो नीड टू इंक्रीज वर्क, हमारे साथ फिर क्या होगी? जरूरत होगी काम करने की ज़्यादा। मतलब आउटपुट कम है तो हार्ट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होगी।